जय श्री राम। प्रभु श्री राम के भक्तों, हिंदुस्तान में पहली बार मल्टी स्टेज लाइट एंड साउंड रामायण का शो निम्पा रामायण, जिसके लेखक हैं सुखदेव भ्राता रामपाल जी और इसके जिस निर्माता है सरदार गुलशन सिंह बब्बर। इसमें बहुत खूबसूरत एक गीत है, बिरहों का गीत है, बिरहा का गीत है, जो जब सीता माता का हरण हो जाता है तो राम जी वन वन भटक रहे हैं सीता माता को ढूंढने के लिए, वो इसमें है। और इसमें जो बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया सुरों के साथ, बहुत बढ़िया गायकी से, बहुत बढ़िया कंठ से सुखदेव धमाका जी ने इसमें दोहे गाए हैं, जो हम 1997 से कर रहे हैं। तो दोस्तों, प्रभु श्री राम भक्तों, आइए आपको दिखाते हैं किश्तों में निम्पा रामायण। जय श्री राम। तब गुरु वशिष्ठ बोले, कीजिए राजन सबर, इसमें तप बल प्राण है, विश्व का कल्याण है। श्रृंगी ऋषि को बुलाकर यज्ञ श्रद्धा से किया, जगत स्वामी प्रकट हुए, बल बुद्धि लिए सुख संपदा। माता खींचे डोलियां, घुमक चलते राम, जब जब मैया देती लोरियां, झूला झूले जगत के स्वामी, झूला झूले जगत के स्वामी। रघुवंश के गर्जने बनने लगे, गर्जना से उनकी निश्चर दल में तलका मच गया। जिसने शक्ति दी हमें, वो है ये रामायण कथा। उठे सकल भय विकल भुआला, पितु स्नेह कहीं कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। राम लक्ष्मण, भगवान परशुराम जी की चरण वंदना करो। मैं दशरथ पुत्र राम अपने भाई लक्ष्मण सहित आपको प्रणाम करता हूँ। कल्याणास्तु। मैं जनक आपके श्री चरणों में प्रणाम कर अपनी पुत्री सीता के लिए आशीष चाहता हूँ। अखंड सौभाग्यवती भव। आइए आसन ग्रहण कीजिए। कहो राजन, आज यहाँ वीरों की भीड़ कैसी है? ये क्या शिव धनुष के दो टुकड़े? वो मूर्जनक शीघ्र बता, शिव धनुष तोड़ने का साहस किसने किया? शीघ्र उसको मेरे सामने कर दे, वरना यहाँ सबको मार दूंगा और यहाँ तक तेरा राज है सब नष्ट कर डालूंगा। शिव धनुष तोड़ने का साहस तो आपका कोई सेवक ही कर सकता है। सेवक? अरे ये सेवक का नहीं, ये किसी शत्रु का काम है और आज शत्रु का मरण निश्चय है। एक मामूली से धनुष के टूटने पर इतना क्रोध? ओ मूर्ख, तू जानता नहीं, ये मेरे इष्ट भगवान महादेव का धनुष है, तो इसे मामूली धनुष कहता है? हे ब्राह्मण देवता, हम क्षत्रिय हैं, हमें तो सभी धनुष एक समान दिखाई देती। वो दोनों है बच्चे, तो मुझे सीधा ब्राह्मण न जान, मैं भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी और निर्मोही हूँ। जब मेरे क्रोध की ज्वाला भड़कती है तो बड़े बड़े शूरवीर स्पर्श से खौफ खाते हैं। तो आपके आने से ही मालूम हो गया मुनिवर, आपकी और आपके परसे की कथा हम जानते हैं। विश्वामित्र, इसे मेरी आंखों से दूर ले जाओ। आप अपनी आंखें बंद कर ले,
मैं सामने आपको नजर नहीं आता। क्रोध से तुझे कोई नहीं बचा सकता। शांत भगवान शांत। लक्ष्मण तो नादान है, उसे आपकी महानता का ज्ञान नहीं, फिर आपका अपराधी तो मैं हूँ। तो क्या यह धनुष तूने ही तोड़ा है? हाँ भगवान। इस अपराध का दंड तुझे अवश्य मिलेगा। राम, शस्त्र उठाओ और मुझसे युद्ध करो। भृगुनाथ, हमारा मस्तक तो सदा ब्राह्मणों के आगे झुका रहता है, फिर भक्त और भगवान में युद्ध कैसा? आप तो स्वयं भगवान हैं। लीजिए, मेरा मस्तक आपके आगे झुका है, सेवक जानकर कृपा कीजिए। क्षत्रिय होकर युद्ध से डर गया, मृत्यु दिखाई दी तो सर झुका दिया। ऐसा मत कहिए भृगुनाथ, हमें मृत्यु और काल से कोई भय नहीं। काल तो हमारे वश में है। ब्राह्मण वेश की प्रभुता हम जानते हैं। जो आपसे डरता है वह निर्भय हो जाता है। गूढ़ वचन सुन राम के, चौंक उठे भृगुनाथ। पट दे के खुल गए इन वचनों के साथ। हे राम, इस कमलापति धनुष की डोरी खींचकर मेरा संदेह दूर करो। सारी अयोध्या दीपमाला से जगमगा रही है और यहाँ अंधेरा। दासियों, महल में रोशनी की जाए। नहीं, मेरे जीवन में अंधेरा करके इन महलों में रोशनी करना चाहते हो? ये क्या हाल बना रखा है? आपको मेरे हाल से क्या, मैं जीऊं या मरूं? ओहो, अब समझे। हमारी प्राण प्रिय हमसे कुछ मांगना चाहती है। क्या कही? मांगो, क्या चाहती हो? मांगूंगी, अवश्य मांगूंगी, मगर तब जब आप राम की सौगंध उठाएंगी। राम की सौगंध? तू हमें राम की सौगंध क्यों उठवाना चाहती है? लो, हम तुम्हें वचन देते हैं। रहने दीजिए, रहने दीजिए। वचन तो आप बहुत दे चुके, कभी पूरन भी किए हैं। क्या कही? वचन देकर पूर्ण ना करे, ये असंभव है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं जानती हूँ कि आपके मन में कपट है, इसीलिए आप राम की सौगंध नहीं उठाते। कपट और हमारे मन में तो सुन रानी, मैं रघुवंशी दशरथ इस धरती, आकाश, सूर्य, चंद्र और नक्षत्रों सहित अपने पूर्वजों को साक्षी मान राम की सौगंध लेता हूँ। यहाँ तक सूर्यवंश का चक्र घूमता है, तू जो मांगेगी पूर्ण किया जाएगा। अच्छा, तो सुनिए महाराज, देवासुर संग्राम में मैंने आपके प्राण बचाए थे। हमें याद है। और आपने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था। हाँ, हमें यह भी याद है। बस मेरे वही दोनों वरदान आज पूर्ण कीजिए। बस इतनी सी बात है। मांगो रानी, निसंकोच मांगो। विराजिए महाराज। मेरा पहला वरदान है कि भरत अयोध्या का राजा बने। और दूसरा वरदान, राम तपस्वी होकर 14 वर्ष वनवास करे। ये तूने क्या मांग लिया? ये तूने क्या मांग लिया? क्यों? भरत का राज सुनकर हृदय में बाण लगा? क्या भरत तुम्हारा पुत्र नहीं? रानी, तू भरत को गद्दी पर बिठा ले, मगर राम को दोनों में मत भेद। क्या कही? नहीं, कभी नहीं। कल अवश्य ही राम बनो हो जाएगा, नहीं तो आप मेरी अर्थी उठाएंगे। रानी, ऐसा मत लो। तू हमें हमारे धर्म से मत गिरा। मैं सच कहता हूँ रानी, मैं राम के बिना जीवित नहीं रह सकता।
मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ कैकेयी, मुझे दूसरे वरदान से मुक्त कर दे रानी। दूसरे वरदान से ही क्यों? आप कहें तो मैं आपको दोनों वरदानों से मुक्त कर सकती हूँ। जिस मुख से आप ये कह रहे थे कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, बस उसी मुख से ये कह दो कि मैं वरदान देने में असमर्थ हूँ। बस कर रानी, बस कर। तुम्हारी एक एक बात हमारे हिस्से में नश्तर की तरह चुभ रही है। याद रख, सब कुछ होगा, राम राजा बनेगा, तीनों भाई उसकी सेवा भी करेंगे, मगर तुम्हारा ये कलंक और मेरा ये कभी न मिटने वाला पश्चाताप मेरे साथ हो जाएगा। ले, हमने तुझे दोनों वरदान दिए कैकेयी। राम राम रत विकल भुआलु, जल बिन पंख बेहंग बेहालु। महारानी जी, यज्ञशाला में महाराज जी का इंतजार किया जा रहा है। आर्य सुमन, महाराज विश्राम कर रहे हैं, आप रामचंद्र को यहीं भेज दो। जैसी आज्ञा महारानी जी। कौन सुमंत? क्या मेरा राम नहीं आया? आ रहा है, संदेशा भेज दिया है। तुझे देखने की इच्छा थी बेटा, मेरे गले से लग जा मेरे लाल। पिताजी, पिताजी, ये आपको क्या हो गया है? माताजी, पिताजी को क्या कष्ट है? किस बात से दुखी है? बेटा, बात ये है कि तुम्हारे पिताजी ने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया। मैंने एक वरदान में भरत के लिए अयोध्या का राज और दूसरे में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। आपने तो मेरे ऊपर से बहुत बड़ा भार उतार दिया है। मेरे बेटा, तू इस डाइन की बातों पर मत जाना। पिताजी, माता जी के प्रति आप ऐसे शब्द क्यों बोल रहे हैं? ये तो माता का अधिकार है। मेरे बेटा, मुझे छोड़कर मत जाना, मैं तेरे बिना मर जाऊंगा मेरे लाल। राम, अब तुम जाओ और अपनी माता से विदा ले लो। जैसी आज्ञा माता। प्रणाम पिताश्री, अब आज्ञा दीजिए। राम, मेरे बेटा, राम, राम, राम। प्रणाम माता जी। जियो मेरे लाल, ये प्रसाद लो। बस माता जी, अब जाने की आज्ञा दीजिए। पल भर अपनी माँ के पास भी बैठ जाओ। कल मेरा पुत्र अयोध्या का राजकुमार बनेगा और राज कार्यों में व्यस्त हो जाएगा। अयोध्या का नहीं, अब तो आपके पुत्र को सारे तपोवन का रस मिल गया है। शुभ घड़ी में ये कैसी अशुभ बातें कर रहा है? मातेश्वरी, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। मजली माता ने सीताश्री से 2 वरदान दिए हैं। एक में भरत के लिए अयोध्या का राज और दूसरे में मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है। ये तूने क्या कह दिया? क्या अपराध है तुम्हारा? तुमने पूछा नहीं? मैं कौन होता हूँ पूछ बात है, पहले अपना परिचय तो बताओ। भाई, हम अयोध्यापति महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। मेरा नाम राम है, ये मेरे भाई लक्ष्मण हैं और ये मेरी भार्या सीता है। कौन हो?
राम भगवान प्रणाम हो। खैवट के धन्य भाग जो आपके दर्शन हुए। केवट अब नाव में बैठे। नाना भगवान, ऐसा गजब मत करना, हम आपको अपनी नाव में नहीं बिठा सकते हैं। केवट राज, भला क्यों? सुना है इन चरणन में जादू है, इनके छुअन से पत्थर नार बन गई। कहीं हमारी लकड़ी की नैया छू मंतर हो गई तो? ये तो तुम्हारा भ्रम है। तो आप हमारा भ्रम दूर कर दो ना। पहले हम अपने हाथों से आपके चरण धोएंगे, फिर अपनी नाव में बिठाते हैं। कहो ठीक है? तुम्हारे जो दिल में आता है करो, मगर शीघ्रता से। अब की हुई बात। हाजिर है एक कठौती में गंगा और गंगा जल दोनों, खेवट के दोनों हाथों में है कोमल कमल चरण दोनों, जो चरण अनेक तपस्या कर मुनियों को नजर न आते हैं। क्या भाग्य है केवट के हाथों गंगा पर धोए जाते हैं। अब मन प्रसन्न हो गया। चलिए भगवान। है ये क्या? गंगा जी का वेग इतना कैसे उमड़ पड़ा? कोई बात नहीं केवट, आप नाव चलाएं। जी भर कर दर्शन करने को धारा ठहराई गंगा ने, भगवान चढ़े तो माते अब नाव उठा ली गंगा ने। जिन चरणों से गंगा निकली है वे चरण पखारे गंगा ने, लहरों में नाव उठा देखो पहुंचाई किनारे गंगा ने। लो भगवान, किनारा आई गवा। केवट राज, इस मुंद्रिका को अपनी मजदूरी समझ कर रख लो। हे दया के सागर, मैंने तो अपनी मजदूरी आपसे पहले ही ले ली। वह कैसे? जी भरकर आपके चरण धोए। आपके चरणन की धूल का एक कण जिसे मिल जाए मानो उसे बैकुंठ मिल गया। केवट, ये तो हमारे प्रति तुम्हारी श्रद्धा है। अच्छा, जीवन निर्वाह के लिए ले लो। भगवान, इस दास को कछु देना ही चाहत हो तो इतना वरदान दीजिए, जब हम और हमार परिवार आपके धाम आए तब जैसन हम आपको गंगा पार किया है, आप हमका भव सागर पार कराई दियो नाथ। केवट राज, तुमने तो हमें अपना ऋणी बना लिया। अच्छा, जब 14 वर्ष पश्चात आएंगे तब फिर तुमसे भेंट होगी। भगवान, अब 14 वर्ष तक खैवट इस घाट से उस घाट तक आपकी राह देखत रही। राम राम सिया राम, राम सिया राम, जय जय राम। राम राम सिया राम, राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम राम सिया राम, राम सिया राम, जय जय राम। राम